Hello friends, welcome on our channel Study IQ Judiciary. This is me, your friend and mentor Rekha Rathod. स्टूडेंट्स, किस्सा केस का की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और लैंडमार्क जजमेंट। ये जजमेंट सेक्शन नंबर 56 से जुड़ा हुआ है। आप चाहे किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सीरीज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट जो केसेस है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आप मुझसे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सो दैट आपको मेरी सेशंस की सारी अपडेट्स मिलती रहे, आपको लीगल अपडेट्स मिलती रहे, जो भी मैं PDF शेयर करती हूँ वो आपको मिल जाए। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं टेलीग्राम से कनेक्ट होने के। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का जो मामला है वो है टेलर वर्सेस क्लैडवेल का मामला। ये 1863 का केस है। ये जो केस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 56 से जुड़ा हुआ है। तो इस पर आने से पहले अपन थोड़ा सा सेक्शन नंबर 56 को समझ लेते हैं। सेक्शन नंबर 56 बात कर रही है, पहले पैराग्राफ बात कर रहा है कि अगर आपने कोई ऐसे एक्ट को करने का एग्रीमेंट किया है जो इम्पॉसिबल है अपने आप में, तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, कोई भी ऐसा करार है ना, कोई भी ऐसा करार जो ऐसे कार्य को करने के लिए हुआ है जो असंभव है अपने आप में ही, तो वो एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, जैसे कि इलस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 56 में दिया हुआ है कि आपने एक करार किया है कि गुप्त विधि से आप जो है वो छिपे हुए धन का पता लगाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, अपने आप में एक वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, वहीं इसी सेक्शन का पैराग्राफ नंबर 2 बात कर रहा है कि आपने कोई ऐसे कार्य करने का करार किया है जो पॉसिबल है, लॉफुल है ना, लेकिन सब्सिक्वेंटली ऐसी कोई घटना हो जाती है जो पक्षकारों के कंट्रोल से बाहर है और बिकॉज ऑफ दैट वो कार्य नहीं हो पाता है, असंभव हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो इसका पैराग्राफ नंबर 2 बात कर रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा गया है कि इसमें सारे एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन बाद में कुछ ऐसी घटना हुई है ना, जब पक्षकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो कार्य ऐसा था जो लॉफुल था, पॉसिबल था, लेकिन सब्सिक्वेंटली ऐसी कोई घटना घटी जिस वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया, तो उसे अपन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और आज का जो अपना मामला है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ है। बेसिकली सेक्शन नंबर 56 बात कर रही है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, इनिशियल जिसके बारे में 56 क्लोज या पैराग्राफ 1 बात कर रहा है, एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जिसके बारे में पैराग्राफ 2 बात कर रहा है। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। मामला है टेलर वर्सेस क्लैडवेल का 1863 का। इसमें होता ये है कि जो टेलर होते हैं इन्होंने क्लैडवेल का एक हॉल को रेंट पे लिया है कि वहां पे उन्हें कोई सेरेमनी करना है, तो उन्होंने रेंट पे लिया और बाद में क्या हुआ, सेरेमनीज होने से पहले उनको जो भी फंक्शन वहां पे करना था उससे पहले ही हॉल में आग लग गई। अब आग लगने की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो टेलर है वो कोर्ट गए और उन्होंने कंपनसेशन के लिए सूट दायर किया। तो यहाँ पे इस केस में कोर्ट के सामने इशू ये था कि वेदर द लॉस सफर्ड बाय द प्लेंटिफ, क्योंकि प्लेंटिफ का लॉस तो हुआ है, क्योंकि प्लेंटिफ ने क्या किया, उसमें जो म्यूजिशियंस वगैरह है उनको बुक कर लिया, उनको पे कर दिया। तो जो प्लेंटिफ है जिन्होंने की हॉल को बुक करवाया, तो उनको बहुत नुकसान हुआ। तो क्या वो नुकसान जो है वो डिफेंडेंट जो क्लैडवेल है जिनके हॉल में आग लग गई थी, क्या वो उनसे वसूल कर सकते हैं? ये इशू था इस केस में, और इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया नहीं, क्योंकि ये जो घटना घटी है ये पार्टीज के कंट्रोल से बाहर थी, इसमें पार्टीज का कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए इसे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी माना गया। अब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी
कौन सी हो सकती है, इसको लेके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 56 में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, लेकिन इसको लेके कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स है जिसमें अलग अलग बातें बताई गई है, और जिनमें से एक ये जजमेंट है टेलर वर्सेस क्लैडवेल का। ये जजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यह कहा गया कि अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है ना, सब्जेक्ट मैटर जो विषय वस्तु है, जो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी जो विषय वस्तु है, अगर उसका ही विनाश हो जाता है तो उसके बाद में पार्टीज फ्री हो जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए, क्योंकि वो जो एक्ट था वो अपने आप में ही क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि पार्टीज का भी फॉल्ट यहां पे नहीं है। इसलिए जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट से जो भी लॉस हुआ है, जो कंपनसेशन वो चाह रहा है, वो रिकवर नहीं कर सकता है। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द केस वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिस केस। इसीलिए सेक्शन नंबर 56 सेक्शन नंबर 56 का टेलर वर्सेस क्लैडवेल का मामला एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर केस पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपका सपना है जज बनने का तो स्टडी IQ जुडिशरी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक लाइव फाउंडेशन बैच जो आज से ही शुरू हो रहा है। तो जल्दी से अपने आप को एनरोल करवा लीजिए सो दैट आपकी क्लासेस मिस ना हो। इस बैच में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रही है। इस बैच में 16 स्टेज की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जा रही है। इस बैच में अगर आप मंथली मॉक टेस्ट देते हैं, आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 5000 रुपीज तक का रिवॉर्ड भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, स्पेशल किट भी आपको इसमें मिल रही है जिसमें आपको डिफाइंड फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, आपको जो लीगल करंट अफेयर्स है उसकी मंथली मैगजीन मिलेगी, केस लॉज मिलेंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और इसका स्पेशल फीचर जो है वो यही है कि इसमें आपको रिटायर्ड जज मिस्टर OP सैनी जो है ये आपको मेंटोर करेंगे, बिकॉज वी बिलीव नो वन कैन गाइड यू बेटर देन ए जज हिमसेल्फ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें अपने आप को एनरोल करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरा कोड रेखा लाइव ये यूज कीजिए। इसके बाद में मैक्सिमम डिस्काउंट के बाद में ये बैच आपको 29,999 में मिल सकता है। और इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप 76400300 इन नंबर पे कॉल करके भी अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।